ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। संतान सुख, बच्चों से सुख, बच्चे, संतान योग। दोस्तों, संतान, बच्चे, चिल्ड्रन, ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब शादी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे हों, वो आपको सुख दें, उनकी सेहत ठीक रहे, एजुकेशन ठीक रहे, अच्छे सेटल हों और बाद में वो आपके वफादार हों, आपका कहना माने, आपका ख्याल रखें। एस्ट्रोलॉजिकली इसको कैसे समझेंगे? एक मेरा चिल्ड्रन के ऊपर पहले भी एक वीडियो है। अभी मैं 2-3 वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं कोई टॉपिक क्यों चुनता हूँ? जनरली जब वैसी क्वेरीज कुछ ज़्यादा आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि पब्लिक में ये डिटेल मेरे को शेयर करनी चाहिए। इस सिंपल तरीके से शेयर करनी चाहिए जिससे कोई भी उसको समझ सके। सो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, पहला लड़का या लड़की, जो पहला बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे चेक करेंगे? तो उसको जानने के लिए कुछ बेसिक समझेंगे। उसके बाद पहला लड़का या लड़की के योग, एस्ट्रोलॉजिकली क्या योग है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा इसको इतना सिंपल कर दूं कि आप देखते ही चार्ट को समझ सकें कि जो इस जातक का पहला बच्चा है, लड़का या लड़की। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे 7 प्लेनेट हैं, उसके अंदर कुछ मेल प्लेनेट्स काउंट करते हैं। इनको सूर्य, गुरु, मंगल, 3 प्लेनेट। कौन से? सूर्य, मंगल और गुरु। ये पुरुष ग्रह यानी कि मेल प्लेनेट कहते हैं। और फीमेल प्लेनेट्स कौन से रहते हैं? शुक्र, चंद्र, शनि और बुध। ये 4 प्लेनेट्स को हम फीमेल कैटेगरी में डालते हैं। आई रिपीट, वीनस, मून, सैटर्न एंड मरकरी, दीज आर दी फीमेल प्लैनेट्स। कुछ मेल साइंस होते हैं, कुछ फीमेल साइंस होते हैं। तो मेल साइन कौन से होते हैं? दोस्तों, जितने भी ऑड साइन हैं उनको हम मेल साइन कहते हैं। तो कौन से हो गए? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये सभी मेल राशियां हैं, पुरुष राशियां हैं। और जो इवन वाली हैं उनको हम फीमेल साइन कहते हैं, जैसे वृष, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन। ये फीमेल साइंस की कैटेगरी में आती हैं। कुछ साइंस को हम बैरन साइन भी कहते हैं। उन बैरन साइन अगर 5th हाउस में हो तो पहले तो बच्चे होते लेट हैं, और अगर होते हैं तो कम होते हैं। वो कौन सी हैं? वृष राशि, सिंह राशि, कन्या और वृश्चिक, यानी कि 2, 5, 6, 8, इनको हम कम संतान वाली राशियां कहते हैं। दोस्तों, ये बेसिक जरूर समझ लें। अगर आप ये बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपके लिए एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि साइन का नंबर से क्या नाम है, स्वामी कौन है और किस जगह बैठा है। तो अभी हमने कवर किया मेल साइन, फीमेल साइन, मेल प्लैनेट, फीमेल प्लैनेट और अल्प संतति यानी कि कम संतान राशि, अल्प राशि संतान। आप जानते हैं कि 5th हाउस संतान के लिए यूज होता है। D5 चार्ट उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। सो अभी हम बात करेंगे सिर्फ 5th साइन की। संतान की संभावना के लिए, बच्चों के लिए हम 5th हाउस को देखते हैं। अगर 5th हाउस का रिलेशन यानी कि इसमें लॉर्ड है या इसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसके क्या मतलब है? दोस्तों, याद रखें, आज की डेट में प्रोफेशनल इश्यूज की वजह से लोग शादी लेट करते हैं। बच्चे पैदा करने में उनको डर लगता है कि बच्चे पैदा होंगे तो हम पालेंगे कैसे। उसके बाद गवर्नमेंट की रेगुलेशन 2 बच्चों की रहती है। सो ये जो पुराने कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे इन लिटरल फॉर्म यूज नहीं होंगे।
आज की डेट में आप ऑपरेशन पे, दूसरे मेथड्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो चीज़ें इसको डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य है, या फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा है, तो कहता है एक पुत्र होगा, एक पुत्र का कारक है। चंद्र होगा तो एक कन्या देगा, मंगल है तो 3 पुत्र हो सकते हैं, बुध है तो ये 2 कन्या देता है, गुरु 5 पुत्र तक देता है, 5 पुत्र। शुक्र है तो ये अगेन कन्या है, 6 या 8 कन्या दे सकता है। शनि है, ये भी कन्या देता है, 7 कन्याएं देता है। कुछ स्पेशल योग बनते हैं जिसमें ये 5 पुत्र भी देता है। राहु संतान का नाशक है। जब भी राहु आता है, गर्भपात तो संतान को नष्ट करने में ये भूमिका निभाता है, मगर फिर भी ये पुत्र कारक है। जो केतु है, उसको भी संतान नष्ट करने में ये मेजर रोल प्ले करता है। सो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कोई प्लेनेट जो बैठे हैं, मेल फीमेल साइंस। अभी हमने बोला 5 कन्याएं, 7 कन्याएं, ये आज के समय में वैलिड नहीं है, मगर आप ये समझें कि अगर कन्याएं होती हैं, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं फैमिली प्लानिंग या ऑपरेशन से, तो बच्चे कहाँ तक हो सकते हैं। तो भाई लड़का या लड़की के कॉम्बिनेशन क्या है, याद रखें इसके अंदर चार्ट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का देखना जरूरी है। उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करें। कोई ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रे। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज मोर वाइट एंड व्हाट इज मोर ब्लैक। इट कांट बी 100% वाइट, इट कांट बी 100% ब्लैक। सो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर पंचमेश होता है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, और लग्नेश मेल साइन में हो, मेल साइन आपको पता है आउट साइन रहते हैं, फिफ्थ हाउस के अंदर मेल साइन हो, फिफ्थ हाउस में कोई मेल प्लैनेट बैठा हो, फिफ्थ हाउस को मेल प्लैनेट देखता हो, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी मेल और मेल प्लैनेट्स के साथ देखता हो, या उनके साथ कंजंक्ट करें तो पुत्र होंगे। और अगर यही फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फीमेल प्लैनेट है, स्त्री नवांश है, पंचम में स्त्री ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव को स्त्री ग्रह ही देखते हैं, तो कन्याएं ज़्यादा होंगी। यह पूर्ण रूप से दोनों चीज़ें, जैसे आपको बताया कि इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट बट डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। सो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का चार्ट देख के आपने इसको कैलकुलेट करना है। अभी बात करेंगे पहला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। तो कुछ कॉम्बिनेशंस करेंगे और आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई करके देखें, अब देखेंगे कि रिजल्ट तकरीबन सही आते हैं। सो दोस्तों, अगर लग्नेश लगन में हो, लग्नेश में लगन में यानी कि लगन का जो लॉर्ड है वो लगन में बैठा है, दूसरा या तीसरे घर में हो। सो आई रिपीट, लग्नेश लगन में, सेकेंड हाउस में या थर्ड हाउस में हो तो पहला बच्चा पुत्र होता है, मेल होता है। सो दिस इज वन कंडीशन। अभी सेकंड देखें, अगर चंद्रमा, मंगल और शुक्र ये तीनों द्यू स्वभाव राशि कौन सी होती हैं? जो ड्यूल साइंस होते हैं, जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन, 3, 6, 9, 12 इनके अंदर हो, इनके अंदर 3 प्लैनेट की बात करेंगे, चंद्र, मंगल और शुक्र, तो पहला बच्चा लड़का होता है। तीसरी कंडीशन पे आ जाए, पंचमेश लगन में हो, यानी कि अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लगन में आ जाए और गुरु का एस्पेक्ट हो तो पहला बच्चा जो है लड़का होता है। अगर मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु लगन में हो तथा पंचमेश पुरुष राशि यानी कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ऑड साइन में हो, या
मेल साइन के नवांश में हो तो प्रथम बच्चा मेल होता है। एक अगली कंडीशन देखें, सूर्य, मंगल या गुरु जो कि मेल प्लैनेट्स हैं, ये अगर बलवान होके 5th हाउस या 7th हाउस में बैठे तो पहला बच्चा मेल होता है। एक और कंडीशन, 5th हाउस में फायरी साइन कौन से होते हैं? 159, मेष, सिंह या धनु, और 5th हाउस का लॉर्ड भी फायरी साइन में चला जाए, आग है, सो मेल को डिपिक्ट करता है। सो पहला बच्चा मेल होता है। दोस्तों, ये देखने से पहले कि लड़का है या लड़की, ये जरूर चेक करें कि इनकी किस्मत में बच्चा है या नहीं है, कोई पितर दोष तो नहीं है। उसके अलावा इन दोनों की फिजिकल कैपेबिलिटी, यानी कि जिसको हम क्षेत्र से फुट और बीच से फुट बोलते हैं, वो चेक करें। बीच से फुट इज द स्पर्म प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी और क्षेत्र से फुट इज द रिटेंशन ऑफ द चाइल्ड। सो दोनों को चेक करना जरूरी है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे, जो फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल है। आज की डेट में बॉय और गर्ल में फर्क नहीं है। हमारी जिज्ञासा रहती है, जरूर जानना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के मेथड से आजकल सरकार की तरफ से मना है। एस्ट्रोलॉजिकली क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको हम जानते हैं। याद रखें, आपके पास इनपुट सही होनी चाहिए, यानी कि बर्थ का टाइम दोनों का सही होना चाहिए। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो बोलते हैं सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में। यानी कि अगर आप गलत इनपुट डालेंगे तो आउटपुट गलत होगी, चार्ट गलत होगा तो गलत कैलकुलेशन होगी। सो जो भगवान दे रहा है बहुत अच्छी बात है, उस पर भरोसा करें, मगर ये जिज्ञासा को पूरी करने के लिए कि क्या कॉम्बिनेशंस लड़का या लड़की बताते हैं। लड़के के कॉम्बिनेशन हमने कवर किए, हम लड़की के लिए कॉम्बिनेशन कवर करते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं फर्स्ट चाइल्ड गर्ल चाइल्ड की। सो अगर लग्नेश यानी कि लगन का लॉर्ड स्ट्रांग होकर 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में हो तो ये योग बनता है। इसमें पहला बच्चा लड़की होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर 5th हाउस का लॉर्ड फीमेल प्लेनेट है, फीमेल प्लेनेट कौन से होते हैं? शुक्र, चंद्र, बुध और शनि, और ये फीमेल साइन में चले जाएं। जितने भी इवन साइन रहते हैं वो फीमेल साइन में रहते हैं। और नवांश में भी 5th हाउस का लॉर्ड यानी कि D9 में 5th हाउस का लॉर्ड इवन साइन में हो तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। तीसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, अगर 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र, चंद्र या राहु के द्वारा देखा जाए तो ये योग बनता है। इसके अलावा अगर 5th हाउस का लॉर्ड टॉरस साइन, कैंसर, जेमिनी या लिब्रा में हो तब भी जो पहला बच्चा होता है उसकी लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अगला कॉम्बिनेशन, 5th हाउस के अंदर जल राशि हो। जल राशि कौन सी? 4, 8, 12, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस साइन हो तो एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा 5th हाउस एंड 7th हाउस का के लॉर्ड की आपस में कंजंक्शन हो तो ये योग बनता है। दोस्तों, हो सकता है ये कंजंक्शन 5th हाउस में हो या 7th हाउस में हो। ये कंजंक्शन कहीं पे भी हो, 5th हाउस की और 7th हाउस के लॉर्ड की कंजंक्शन हो या आपस में राशि परिवर्तन कर लें तब ये योग बनेगा। एक और कॉम्बिनेशन, 11th हाउस के अंदर मेलेफिक हो और 5th हाउस के अंदर चंद्र और शुक्र की युति हो तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सो दोस्तों, इसको आगे समराइज करते हैं। अगर 5th हाउस लॉर्ड
फीमेल प्लेनेट हो, फीमेल प्लेनेट शुक्र, चंद्र, बुध, शनि, और फीमेल साइन में चला जाए, यानी कि इवन साइन में चला जाए, तो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होती है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र, चंद्र या राहु के द्वारा देखा जाए तो फर्स्ट चाइल्ड जो है वो फीमेल रहती है। 5th हाउस में जल राशि हो तो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होती है। ये कॉम्बिनेशंस हैं, जबकि फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होने की, फीमेल होने की। बच्चे भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद है, लड़का है, लड़की है। इम्पॉर्टेंट ये है कि संतान जो भी हो फिजिकली ठीक रहे, पढ़ाई लिखाई करे, जीवन में अच्छा सेट हो और आपको सपोर्ट करे। जब आपको टाइम आता है वो आपको सपोर्ट करे। सो दोस्तों, इसी टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे कि जो बच्चा है वो आपको बेनिफिट देगा, कुपुत्र योग क्या होता है, संतान बाधा क्या होती है, बच्चे ना होने के कॉम्बिनेशन क्या है और कितने बच्चे होंगे। आप लोग अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।